नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से लोगों के जीवन को प्रभावित करता आ रहा है, और वो है सफलता। चाहे हम किसी भी उम्र, जाति या पेशे से हों, जीवन में सफल होने की इच्छा हम सभी के मन में होती है। लेकिन सफलता की परिभाषा क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब हमें श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों में मिलते हैं, जो न सिर्फ प्राचीन समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज के आधुनिक दौर में भी उतने ही सटीक हैं। गीता में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, वो है कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर किसी काम की शुरुआत करते समय ये सोचते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा, लेकिन कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि यदि हम केवल अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान देंगे और फल की चिंता को छोड़ देंगे, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी और इसके साथ ही सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। आज के समय में यह बहुत प्रासंगिक है। हम अपने करियर, पढ़ाई या निजी जीवन में एक काम शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही हम इस बात से घबरा जाते हैं कि नतीजा क्या होगा। क्या मैं सफल होऊंगा? क्या मुझे वो प्रमोशन मिलेगा? क्या मेरे काम की सराहना होगी? लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें, तो हमें पता चलता है कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं, न कि सिर्फ परिणाम पर। इससे हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और चिंता से मुक्ति मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ जो गीता हमें सिखाती है, वह है ध्यान और एकाग्रता। हम अक्सर अपने काम के दौरान अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास की सभी विचलित करने वाली चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फोन कॉल्स हों या दूसरे काम। लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज के इस डिजिटल युग में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें खुद को समय समय पर रीसेट करना होगा। एक ब्रेक लेना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एकाग्र मन ही सच्चे ज्ञान का स्रोत होता है। जब हम किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं, तो हमारा काम न सिर्फ बेहतर होता है, बल्कि हम उसमें एक अनोखा आनंद भी पाते हैं। यही सफलता की ओर पहला कदम होता है। इसलिए ध्यान केंद्रित रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तुरंत नतीजे नहीं दिखते। ऐसे में निराशा आना स्वाभाविक है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई गई है, धैर्य। सफलता एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन के हर पड़ाव पर हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर हम हर छोटी असफलता या रुकावट से विचलित हो जाएं, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। धैर्य के साथ काम करने से हम बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे सफलता हमारे कदम चूमती है। इसके अलावा सहनशीलता भी सफलता का एक बड़ा घटक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें उन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसा अवसर जो हमें मजबूत बनाता है और हमारी क्षमताओं को निखारता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और यही असली सफलता की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। सफलता के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने धर्म का पालन करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईमानदारी, सत्य और नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुरूप निभाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी को शामिल करते हैं, तो न केवल हमें खुद पर गर्व होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। यह आंतरिक सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। आधुनिक जीवन में जहां कई लोग शॉर्टकट लेकर सफलता पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि असली सफलता वही है जो हमें सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हुए मिलती है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चुनौतियां और असफलताएं आती रहेंगी, लेकिन अगर हम उनसे डरने लगेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में हार का डर था,
लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जो हमें और अधिक सक्षम बनाता है। आज की दुनिया में असफलताओं से डरने के बजाय हमें उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर बार जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं, तब हम सफलता के एक कदम और करीब होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, आत्मविश्वास और समर्पण। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसे अपने कर्तव्य पर विश्वास नहीं था। वह संदेह में था कि क्या वह सही काम कर रहा है, लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि विश्वास के बिना हम किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते, चाहे वह बाहर की हो या हमारे मन के अंदर की। विश्वास का अर्थ केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब हम खुद पर यकीन करते हैं और यह मानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह सही है, तभी हम उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है और हमारे हर कदम को मजबूती देता है। इसके साथ ही कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। जब हम अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह समर्पण हमें निरंतर प्रेरित रखता है और हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता की तलाश में है, आत्मविश्वास और समर्पण ही वह शक्तियां हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो असफलता का डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी ही असली सफलता का मार्ग है। भले ही आज की दुनिया में लोग शॉर्टकट और धोखाधड़ी से सफल होते नजर आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दीर्घकालिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। अर्जुन को गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें जीवन में हर कदम सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। जब हम अपने काम में सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हम अंदर से शांत रहते हैं और यह शांति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्चाई और ईमानदारी से किए गए काम हमें अंदर से मजबूती देते हैं और यह मजबूती ही हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार करती है। कृष्ण सिखाते हैं कि भले ही सच्चाई का रास्ता कठिन हो, लेकिन यह सबसे सही रास्ता है जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज है वह है समय। चाहे हम इसे सही दिशा में उपयोग करें या इसे बर्बाद करें, इसका सीधा असर हमारी सफलता पर पड़ता है। आज के समय में जहां समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हमें अपने हर क्षण का सही उपयोग करना सीखना होगा। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। समय की कद्र करने से हम न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि हमारी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध की स्थिति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि आत्म शांति, कर्तव्य पालन और सच्चाई के मार्ग पर चलने से है। जीवन में हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, और इन चुनौतियों को पार करने के लिए श्री कृष्ण के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय में थे। कर्तव्य, ध्यान और धैर्य के साथ काम करना, आत्मविश्वास और समर्पण को अपने भीतर विकसित करना और सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ना, ये सभी सिद्धांत हमें जीवन में असली सफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता का सही अर्थ तभी है जब हम अपने अंदर संतुलन, शांति और आत्मसंतोष महसूस करें। आज की तेज गति वाली दुनिया में जहां हर कोई दौड़ में शामिल है, हमें कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा जितनी स्थिरता और ईमानदारी के साथ की जाएगी, उतनी ही संतोषजनक होगी। तो आइए हम सभी श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं
और न केवल बाहरी सफलता के बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी प्रेरित करता है नई और ज्ञानवर्धक सामग्री आपके लिए लाने के लिए। धन्यवाद।